अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद बासित के साथ मैं हूं आपका होस्ट बासित अली और मेरे साथ मेरे कज़न मौजूद है जी राशिद इकबाल साहब। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और बहुत शुक्रिया जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईद की वजह से कुछ दिन हमारे व्लॉग एक तो लेट था और दूसरी बात यह कि मैं गाँव आया हुआ था। मैंने सोचा कि चलो आपको अपना गाँव भी दिखा देते हैं। अगर अपने एक गाँव की मैं बात करूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें एक ऐसा गाँव मतलब मिला है या अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है कि जो हमारे पास पहाड़ भी है लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल, जिसे काला चिट्टा पहाड़ कहते हैं और ये काफ़ी बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। जबकि हमारे राइट साइड पे बिल्कुल मैदान है और रेत भी है, पहाड़ भी है, दरिया भी हमारे करीब है और इसके अलावा सुर्ख मट्टी भी है। तो अगर हम पहाड़ वगैरह देखना चाहें तो हमारे लेफ़्ट साइड बिल्कुल कहते हैं कि जैसे ही गाँव ख़त्म होता है तो उसकी उधर से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर मैदान की बात करें तो हमारा जो गाँव है उसके राइट साइड पर सारा मैदान है। तो मैं चाहूँगा कि आपको अपना गाँव दिखाऊँ। तो आज मैं आपको ये पहाड़ भी दिखाऊंगा और इसके अलावा रेत वाला एरिया भी दिखाऊंगा और दरिया तो मैं आपको ना दिखा सकूँ, टाइम शॉर्ट है। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते फिर आज की लोकेशन की तरफ, लेट्स गो। दोस्तों बाकी गांव का तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में ये है कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद आपको पूरे गांव में कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं और सारे लोग घरों में सो जाते हैं, वो चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ। और अल्लाह ना करे अगर इस टाइम आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको वेट करना पड़ता है ज़ोहर की नमाज़ तक। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, ये आज तक समझ नहीं आया। खैर गांव की गलियों से निकल कर मैं आपको अब लेकर चल लूँगा पहाड़ों की तरफ। तो हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा। और अगर आप ये गाँव विज़िट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। ये लेफ़्ट साइड पर हमारे गाँव का मेन स्टॉप है, जबकि राइट साइड पर बॉयज़ मिडिल स्कूल है। जब आप रोड क्रॉस करके आते हैं तो ये हमारे गाँव के जो आखिरी घर हैं ये वो है और इससे आगे फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा तालाब पे, जिसको हमारे यहाँ डैम कहा जाता है। और उसकी वजह ये थी कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई थे जिन्होंने इस पानी को स्टॉक किया था और उनका इरादा था कि मछलियाँ पालकर उसका बिज़नेस करेंगे और उन्होंने किया भी था, जो कि बहुत अच्छा चला था। लेकिन वक्त की कमी के बायस उन्होंने बाद में ये ख़त्म कर दिया, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। तो इसे तालाब कह लें या डैम कह लें, ये लोगों की इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन गया। ईद हो या फिर शाम का टाइम हो, लोग यहाँ आकर इंजॉय करते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा वो सामने पहाड़ की चोटी पर, जहाँ से मैं आपको अपने पूरे गांव का व्यू दिखाऊंगा। क्योंकि पहाड़ी इलाका तो मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, लेकिन जो मैदानी इलाका है वो मैं आपको हाइट पर जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमसे दो गलतियाँ हुई थी। एक तो हमने ड्रेस शूज़ पहने हुए थे जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही थी, और सेकंड ये था कि हमने रास्ता गलत चुना था, जिसकी वजह से बहुत थकावट हो रही थी। तो राशिद साहब को हमने उधर ही छोड़ा और ख़ुद मैंने आगे अकेले जाने का फ़ैसला किया। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए पहाड़ की उस चोटी पर, जहाँ से हमारे पूरे गांव का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये चेक करें ज़रा, राशिद साहब इधर बैठे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ व्यू कैप्चर कर रहा हूँ। खैर दोस्तों अगर इधर खड़े होकर अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप चेक करें कि हमारा जो एरिया है गांव बिल्कुल प्लेन है, जबकि उसकी बैक साइड पे टोटली मैदान है। और फिर जो मज़े की बात है कि जो वीडियो में लेफ़्ट साइड वाला मैदानी इलाका है वहाँ की मट्टी टोटली सुर्ख मट्टी है, जो कि थोड़ी सी चिकनी है। जबकि गाँव का मिड वाला एरिया और जो राइट साइड वाला एरिया है वहाँ टोटली रेत है। और वीडियो में तो इतना सही कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उधर जाते हैं तो वहाँ टोटली रेत है, जिससे आपको बिल्कुल किसी रेगिस्तान जैसी वाइब्स आती हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि ये हमारे गांव की वाहिद सड़क है जो कि गांव के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है। अगर आपने रावलपिंडी अटक या आपने कहीं भी जाना है तो सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक आपको हर घंटे आधे घंटे के बाद गाड़ी मिल सकती है। बाकी आपको बताता चलूँ कि इस गाँव का नाम मड़ियाला शरीफ है। और इसके अलावा अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो बताया ही जाता है कि आज से 150-200 साल पहले ये गांव नहीं था। यहाँ के जो लोग थे वो पहाड़ों में बसते थे और उसे पुराना मड़ियाला कहते हैं, जो कि अभी भी जिसके असरात पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं। और आज मैं आपको वही दिखाऊंगा। और इसके अलावा इस गांव के साथ साथ यहाँ के पहाड़ों के साथ भी बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई हैं।
तो जिनमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो साथ साथ आज आपको मैं बताऊँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप जब इस पहाड़ी पे खड़े होते हैं तो फ्रंट साइड पे बिल्कुल मैदानी इलाका और गांव है, जबकि आप बैक साइड पे जब देखते हैं तो बैक साइड पे टोटली पहाड़ी एरिया है और इसको काला चिट्टा पहाड़ कहते हैं। काला चिट्टा पहाड़ इसलिए कहते हैं कि जो बिल्कुल आप सामने देखिए जो पहाड़ है इनका रंग, पत्थर जो है इसका रंग काला है, जबकि वो दूर जो पीछे वाले पहाड़ है ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा, ये वाले इससे चिट्टा पहाड़ कहते हैं, जिसके पत्थर जो है वो थोड़े वाइट कलर के हैं। और इन पहाड़ों में काला तीतर और खरगोश बहुत पाया जाता है, जिसका लोग शिकार भी करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन सुना है कि इसमें शेर और चीता भी देखा गया है, लेकिन बहुत कम और सुनी सुनाई बातें हैं। खैर जी, इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा बीबी वाली पहाड़ी पे, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि ये पौधा आपकी तरफ है या नहीं। अगर तो आपको पता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये समझ लें कि ये आम का पौधा है। तो उस पहाड़ी की स्टोरी कुछ इस तरह है जी कि पहले बताया जाता है कि मुसलमान, हिंदू और सिख जो थे वो इकट्ठे रहते थे। तो किसी मुसलमान फैमिली की बारात आ रही थी और हिंदू ने हमला कर दिया था। तो ये जो पहाड़ी है वो जो दुल्हन थी बापर्दा थी और वो इस पहाड़ी के पास आकर उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी थी, या अल्लाह मुझे बेपर्दा होने से बचा ले। तो ये वाली जो पहाड़ी थी वो फटी थी और वो इसके अंदर चली गई थी और उसके बाद वो दुल्हन नज़र नहीं आई। तो अगर इस पहाड़ी को देखा जाए तो इसकी शेप भी थोड़ी ऐसे लगती है कि जैसे कोई औरत बुर्का पहन कर खड़ी हो, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना है। खैर जी, ये वो लास्ट घर है जो कि पहाड़ी सिलसिले के बिल्कुल साथ ही हैं और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें तो कच्चे घर और इसके अलावा जो पहाड़ी सिलसिले के साथ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा इन पहाड़ों की तरफ। आप चाहे जिस इलाके से भी हों, लेकिन बेर तो आपने खाई होंगे, लेकिन हो सकता है बेरी की दरख्त आपकी साइड ना हो। तो ये हैं जी बेर। वैसे तो इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने ट्राई किए थे। तो दोस्तों अभी जो पहाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, करीब जाकर तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, टाइम शॉर्ट है। तो अगर आप देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे कि या तो कोई फ़ौजी दस्ता हो या फिर कोई डायनासोर हो जो ग्रुप की सूरत में खड़े हो। करीब जाकर ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं फिर कभी दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। दोस्तों शहरों में तो आपको पीसफुल लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, शहर के शोर शराबे से दूर ऐसी लोकेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन गांव का माहौल ही कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बहुत ही सुकून, आबो हवा साफ़ और पानी साफ़, हर चीज़ आपको नेचुरल मिलती है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटी सी नहर जिसे हमारी मकामी ज़ुबान में कस कहते हैं। कस से मुराद ये है कि बहता हुआ पानी, जो कि जानवरों के पीने के काम भी आता है। और गर्मी में पानी जब ज़्यादा होता है तो लोग उधर स्विमिंग भी करते हैं और इसके अलावा इधर फ़िश हंटिंग भी करते हैं। हाँ तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा तंदूर। हाँ जी, वो तंदूर नहीं जो आप समझ रहे हैं रोटियों वाले, ये उसी शेप के पहाड़ के अंदर बने हुए बड़े बड़े सुराख हैं, जो कि जब गर्मी में पानी ज़्यादा होता है तो पानी इतना ऊपर तक आ जाता है कि वैसे वो नज़र नहीं आते, लेकिन आजकल इस मौसम में मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गर्मी में जब पानी ऊपर तक आता है तो ये सुराख नज़र नहीं आते, तो इसलिए लोग जब स्विमिंग के लिए जाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि कहीं आपका गलती से भी उधर पाँव चला गया तो बंदे की डेथ हो सकती है। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल मैं उस पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ, और जैसा कि आप थोड़ा सा आगे होते हैं तो नीचे जो है ये तंदूर वाला पॉइंट है।
तो दोस्तों वैसे तो मैं नीचे जाकर आपको दिखाता, लेकिन टाइम शॉर्ट है, मैं यहीं से आपको जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा। और उसके बाद मेरे बैकग्राउंड में आपको परिंदों का शोर सुनाई दे रहा होगा, तो वो ज़रा उसके लिए माजरत अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि जहाँ पर जो है ना ये परिंदों का शोर ज़्यादा है। तो चलें जी, इसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगा हॉन्टेड लोकेशन, जिसके बारे में बहुत सारे हमने किस्से कहानियाँ सुने। तो चलते फिर मैं दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ उसके बारे में भी। हाँ तो दोस्तों, ये वो लोकेशन है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये जब आप इधर आते हैं तो आपको काफ़ी हॉरर वाइब्स आती हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से नीचे उतरते हैं तो ये वाली जगह काफ़ी सेपरेट हो जाती है। वो सामने अगर आप देखें तो टर्न है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल आप अकेले होते हैं। और ये वाला जो दरख्त है इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। और नीचे अभी तो बिल्कुल पानी खुश्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भी होता है, जिसे आप तालाब कह सकते हैं। तो इस साइड पे जो माल मवेशी चराने के लिए आते हैं उनके साथ काफ़ी सारे इधर किस्से हुए हैं, और जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी बताया, तो वो फिर कभी किस्से सुनाऊंगा। तो अभी आपको बोर नहीं करते, तो चलते हैं फिर थोड़ा आगे की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बाहर वाला जो अपना गांव दिखाया था ना, मड़ियाला जिसे कहते हैं, वो पहले आबाद नहीं था। वहाँ के जो लोग थे वो इन पहाड़ों के अंदर रहते थे, और इसे पुराना मड़ियाला कहते हैं। तो मैं अभी आपको उसी लोकेशन पर लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा कि जो पहले लोग रहते थे वो उनके घर अभी भी मौजूद हैं। तो चलते हैं फिर उसी की तरफ।
अच्छा तो दोस्तों, गांव दिखाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सामने आपको जो गाय नज़र आ रही है कोई नॉर्मल गाय नहीं है। जो लोग डेली पहाड़ों में गाय वगैरह चराने के लिए नहीं आ सकते, वो लंबे अरसे के लिए इधर आकर अपनी गाय और अपने जानवर छोड़ देते हैं, तो इनको पहाड़ी गाय कहते हैं। जब इन्हें आप लेने के लिए आते हैं, पकड़ने के लिए आते हैं, तो क्योंकि उन्होंने इंसानों को बहुत कम देखा होता है, तो ये फिर इतने जल्दी पकड़ाई नहीं देती, तो ये इन्हें पहाड़ी गाय कहते हैं। और हम तकरीबन लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं आपको वो गांव दिखाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, ज़रा चेक करें, ये वो पहला मकान है जिसकी अब सिर्फ दीवारें बाकी रह गई हैं। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि आप चेक करें, सिर्फ पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि कोई गारा या सीमेंट यूज़ नहीं किया गया इसमें। यहाँ थोड़े से फासले पर इस तरह के मकान आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपको अपना आप बचा कर निकलना होता है। मेरी अम्मी ये बताती हैं कि उनके जो परदादा थे उस टाइम सब लोग इधर ही रहा करते थे, और उन लोगों का ज़रिया मुआश खेती बाड़ी और माल मवेशी पाल कर वो अपना गुजारा करते थे। उस टाइम के लोगों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बहुत महदूद हद तक होती थी। वो थोड़ी सी चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। घर की ज़रूरियात का जो सौदा सलफ़ होता था वो एक ही बार बाज़ार से लेकर आते थे, और वो पैदल जाया करते थे, और बहुत लंबे लंबे सफ़र वो पैदल तय करते थे। हमारे गांव के लोगों की अभी भी ज़मीनें हैं इधर, और ये जो पहाड़ों में दरख्त होते हैं उसे वो बतौर ईंधन यूज़ करते हैं, जबकि जो घास होती है वो माल मवेशी चराने के काम आता है। खैर दोस्तों, ये तो वो मकान हैं जो गिरे हुए हैं और जस्ट उनकी दीवारें हैं, लेकिन मुझे इधर एक दो मकान ऐसे भी नज़र आए थे जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। तो इसके बाद मैं आपको वो वाले मकान दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा आप, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पत्थर के साथ सीमेंट भी यूज़ किया गया है, और दरवाज़े लकड़ी के हैं, जबकि इस दरवाज़े पर जो ताला लगा हुआ है वो चाइना का ताला है, और ये हो सकता है ये बाद में किसी ने लगाया हो। इसी मकान की जब आप बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड वाले सारे मकानात गिर चुके हैं, जबकि ये वाला मकान अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि उस टाइम वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ कम होती थी, और एक सुराख रखते थे जिसे हम अपनी मकामी ज़ुबान में आला कहते हैं या रोशनदान कह लें। ये दूसरा मकान है जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है, ये बाद में आपको दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ। ये वेंटिलेशन के लिए होता था जो कि अभी बंद कर दिया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके अंदर वाला मंज़र दिखाता हूँ। तो अंदर अगर आप गौर करें तो एक चरपाई है जो बांध की चरपाई है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो तकिया कह रही या बेडशीट पड़ी हुई है, मैंने जूम करके दिखाया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तकिया या बेडशीट है। तो हो सकता है यहाँ के जो चरवाहे हैं वो ये वाला मकान अभी यूज़ कर रहे हों।
हाँ तो दोस्तों, इस मकान को ज़रा चेक करें। यहाँ सीमेंट के साथ प्रॉपर लिपाई की गई है, जबकि ताले और दरवाजे की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। दोस्तों, इसकी वेंटिलेशन के लिए सुराख दिया गया था, जिसमें मैंने हाथ अंदर डाल के कैमरे से आपको कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यकीन माने ऐसी वाइब्स आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई अंदर से मेरा हाथ खींच लेगा। और अंदर अगर आप देखें तो सीढ़ी है और इसके अलावा कुछ चंद ज़रूरियात की चीज़ें और ज़्यादातर पत्थर ही हैं। और इसी की दूसरी साइड पे आप चेक करें, उधर भी वेंटिलेशन के लिए सेम सुराख दिए गए हैं। इसी पुराने गांव के आसपास का ज़रा माहौल चेक करें। पहाड़, जंगल, परिंदों की आवाज़ें और ताज़ा हवा, और ये पानी चेक करें। पहले बताते थे कि यही पानी जानवर भी पीते थे और इंसान भी पीते थे, और कपड़े भी इसी से धोए जाते थे, लेकिन उस टाइम बीमारी उसके बावजूद भी नहीं थी। और उस टाइम का ये वाला पानी आजकल के मिनरल वाटर से 1000 दर्जे बेहतर था। इधर आकर एक ही ख्याल आ रहा था कि काश हम अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को कम करके इधर ही रहते। कपड़े पले पुराने होते, जूते टूटे होते, लेकिन यहाँ रहने का मज़ा ही कुछ और था। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोकेशन आपको? उम्मीद करता हूँ कि आज की लोकेशन आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मेरा गाँव है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। शुरू में रास्ते में थोड़ी थकावट होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर परिंदों की जो आवाज़ें हैं और उसके अलावा ताज़ा हवा, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, हवा को जो शोर है ना, वो आपकी सारी थकावट दूर कर देता है। और इसके अलावा आपके तकरीबन चारों तरफ पानी मौजूद है यहाँ पीने के लिए भी, और बाकी साफ़ सुथरा पानी चश्मों का। तो अगर आप इस जगह को विज़िट करना चाहें तो ये मेरा गांव है, मेरी तरफ से वेलकम। और बस यही कहूँगा कि आपने जिस तरह प्यार दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरी हर आने वाली वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके अलावा मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे हर नए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी अच्छी लोकेशन पे। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।